श्रीमद् भागवत गीता। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कल उसी चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वसर्वा हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ और यह संसार चलमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही अस्पष्टता हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर त्रष्टा और भोक्ता दोनों है, और वो परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो त्रष्टा है न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है, वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ अगर हम देखते हैं कि मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार हमारी शरीर का कोई अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। जैसे हाथ, पाँव, आँखें, ये सब शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो हमारा उदर है, मतलब पेट है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतः सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जिस प्रकार जड़ को सींच करके वृक्ष का पोषण किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता और अष्टता है, और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के लिए नियमित सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ भी पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सभी अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां यह सोचे कि वे पेट को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग केंद्र बिंदु है परमेश्वर, और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा होता है। यदि स्वामी अगर पूर्णतः तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी अगर अष्टता बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत में कि अष्टता परमेश्वर में ही प्रवृत्तियां हैं। अगर हम भागवत गीता में अगर हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता, परम पूर्ण में परम नियंता और नियंत्रित जीव दृश्य जगत शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं। और इन सब की अगर हम देखें, ये सब मिलकर के परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यदि परम पूर्ण और परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, और वही परम पूर्ण है,